आज की इस वीडियो में हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में एक्सरसाइज 6.5 में पार्ट सेकंड डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट के माध्यम से ये ज्ञात करेंगे कि किस बिंदु पर फलन लोकल मैक्सिमा है और किस बिंदु पर फलन लोकल मिनिमा है। इसके पूर्व की जो वीडियो आपको बताया गया उसमें आपको बिना डिफरेंशिएशन किए हुए, विदाउट डिफरेंशिएशन हमने ये बातें फाइंड कर ली थी कि कहाँ पर लोकल मैक्सिमा और कहाँ पर लोकल मिनिमा। लेकिन यहाँ पर हम लोग एक बार डिफरेंशिएट करेंगे और एक बार डिफरेंशिएशन के पश्चात हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि कहाँ किस पॉइंट पर लोकल मैक्सिमा बन रहा है और कहाँ पर किस पॉइंट पर लोकल मिनिमा बन रहा है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है कि दिए गए फलन f ऑफ x के प्रांत, उसका जो डोमेन है वो विवृत अंतराल है, ओपन इंटरवल I है में स्थित क्रांतिक बिंदु C है तथा C पर f ऑफ x क्या है, समतल कंटीन्यूअस है। इसलिए देखिए यहाँ ओपन इंटरवल इसलिए कहा गया है कि अगर क्लोज इंटरवल होगा तो फिर हमें एंड पॉइंट्स पर भी विचार करना है। हम एंड पॉइंट्स पर विचार नहीं कर रहे हैं, हम केवल बीच वाले जो पॉइंट्स हैं उन पर विचार कर रहे हैं। इसलिए साफ तौर पर बता दिया है कि ओपन इंटरवल होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए तीन कंडीशन है यहाँ पर लिखी हुई है। पहली बात ये कही है कि C के निकट बाईं पूर्व, देखिए बाएं का मतलब आपको कोई भी एक्सेस पर अगर यहाँ पर हम कह रहे हैं C है तो C के बाएं का मतलब हो गया C के पहले, और C के पहले का मतलब C से छोटा हो जाएगा, और C के दाहिनी ओर का मतलब हो जाएगा आपका इधर, और इधर का मतलब क्या हो जाएगा C से बड़ा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या बाएं लिखिए या पूर्व में लिखिए, आपसे छोटा लिख लीजिए, जैसा भी आप चाहें। तो C के निकट बाएं मतलब बहुत दूर तक नहीं है, निकट शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया है मतलब तुरंत पहले और तुरंत बाद की बात यहाँ पर देख रहे हैं। C के निकट बाएं पूर्व में f डैश इसका मान पॉजिटिव है, यानी अगर हम ये मान लीजिए C बिंदु है और C के पहले देखते हैं तो पॉजिटिव है f डैश इसका मान, और C के बाद देखें तो तथा C के निकट दाएं अर्थात बाद में देखें तो f डैश इसका मान क्या हो जाता है, नेगेटिव। यानी पहले पॉजिटिव है तो बाद वाले में देखते हैं तो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो C पर f ऑफ x क्या होगा, स्थानीय उच्चिष्ट होगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर इसका उल्टा हो जाता है, मतलब उल्टा का मतलब सेकंड कंडीशन में जैसे लिखा हो C के निकट बाएं f डैश x का मान नेगेटिव है, मतलब अगर C बिंदु ये है, C के इधर हम देख रहे हैं तो यहाँ पर f डैश x क्या है, नेगेटिव, और इसके इधर देख रहे हैं f डैश x का मान क्या है, पॉजिटिव है। उस कंडीशन में आपको बताएगा कि C पर f ऑफ x क्या है, स्थानीय निम्न। ठीक है, तीसरी कंडीशन में ये बताया गया कि आप मान लीजिए C पर चेक कर रहे हैं तो अब C के पहले भी मान लीजिए पॉजिटिव है, बाद में भी पॉजिटिव है, या C के पहले नेगेटिव है और बाद में भी नेगेटिव, मतलब नेचर चेंज नहीं हो रहा, प्रकृति चेंज नहीं हो रहा है, पहले पॉजिटिव था तो बाद में पॉजिटिव, पहले नेगेटिव था तो बाद में भी नेगेटिव। तो ऐसी कंडीशन पे जो C है वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अर्थात नति परिवर्तन बिंदु कहते हैं, और इस पर कोई भी स्थानीय उच्चिष्ट या कोई भी स्थानीय निम्निष्ट मान प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो अब ये तो एक प्रकार का आपको ये डिफिनेशन के तौर पे शाब्दिक रूप में आपको बताएगा, इसको और अच्छे ढंग से समझने के लिए सबसे पहले तो एक बिंदु यहाँ पर आ रहा है, क्रांतिक बिंदु क्या होता है। यहाँ पर हम क्रांतिक बिंदु किसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्रांतिक बिंदु के लिए F के प्रांत में एक बिंदु C है, F के प्रांत पर एक बिंदु C है, ओपन इंटरवल जैसे यहाँ कहा गया वही ओपन इंटरवल की बात हो रही प्रांत। अब I अगर कोई बिंदु C है जिस पर क्या कंडीशन लागू हो जाती है कि जिस पर f डैश इसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाए, या तो f डैश इसका मान वहां पर 0 हो जाए या फिर f अवकलनीय ही ना हो उस पॉइंट पर। भाई f डैश इसको तभी निकालेंगे जब अवकलनीय होगा उस पॉइंट पर। अब अगर अवकलनीय नहीं तो f डैश इसका मान वहां पर उस पॉइंट पर हम लोग निकाल ही नहीं सकते। जैसे हम फंक्शन है mod x, तो mod x का जो फंक्शन होता है उसका ग्राफ इस तरीके से बनता है v शेप का, तो जो x बराबर 0 पर वो अवकलनीय नहीं होता है। लेकिन हाँ हम ये भी जानते हैं, कल के वीडियो में आपको बताया गया कि जो mod x है अगर तो वहां पर जो x बराबर 0 पर ही उसका निम्निष्ट मान प्राप्त होगा। तो ये देखिए ऐसा नहीं कि अवकलनीय नहीं तो हम निम्निष्ट मान ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात कर सकते हैं, परंतु वहां कंडीशन ये है कि उस अगर हम देखें कि अवकलनीय है कि नहीं अवकलनीय है तो वहां पर x बराबर 0 पर जो आपका mod x था वो अवकलनीय नहीं था, लेकिन फिर भी हमने ज्ञात कर लिया किसी दूसरी बिंदु से। वही बात यहाँ पर भी आपको बताई जा रही है। ऐसा हो सकता है क्रांतिक बिंदु हम उसे कहेंगे जहां पर अगर अवकलनीय है और जो डेरिवेटिव का मान है
बिंदुओं का हम क्रांतिक बिंदु। तो हम यहाँ पर कहने का मतलब यह हुआ कि सभी क्रांतिक बिंदुओं पर विचार करेंगे। सी तो एक हमने नाम दिया, मान लीजिए एक से अधिक भी क्रांतिक बिंदु आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं, तो सभी के लिए ये कंडीशन देखी जाएगी। तीनों कंडीशन किस कौन सी कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, उसी के आधार पर हम पता लगाएंगे कि कहाँ पर लोकल मैक्सिमा है और कहाँ पर लोकल मिनिमम। ठीक है, अब देखिए इसको याद रखने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है आपको, तो इसके लिए आपको एक ग्राफ भी समझना और ग्राफ के माध्यम से हम ट्रिक भी बता दी गई, तो ट्रिक से आप इसको याद रखें। सबसे पहले जो कल के वीडियो में आपको बताया गया, मतलब कहा भी गया था कि आपको देखिए अगर मैक्सिमम मिल रहा, लोकल मैक्सिमम मिल रहा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके जस्ट पहले फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, इसके जस्ट बाद फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर f डैश यानी x बराबर c पर यहाँ पर आप पहुंच रहे हैं, और c पर अगर आप देखें तो यहाँ पर लोकल मैक्सिमा है, तो लोकल मैक्सिमा अगर इसके पहले देख रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपका इस तरीके है, अर्थात इंक्रीजिंग है। इसके बाद देखेंगे तो फंक्शन आपका क्या है, डिक्रीजिंग है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर देखें x बराबर c पर, तो ये लोकल मिनिमा आपको शो कर रहा है, सबसे निचला पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके पहले देखें तो फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग है, इसके बाद में देखें तो फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग। तो एक बात ये भी याद रख सकते हैं आप, रखना ही चाहिए कि c के पूर्व में इंक्रीजिंग, बाद में डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग अगर आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, लोकल मैक्सिमा होगा, और अगर डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग जा रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, लोकल मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये भी पहचान, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से भी आपको पहचान हो जाती है। दूसरी बात, जैसे हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन जो यहाँ पर हमने आपको बात बताई, इसकी नेगेटिव पॉजिटिव देखने की प्रक्रिया, f डैश c मतलब c तो यहाँ पर आया, अब f डैश c बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। देखिए हमने बताया ना क्रांतिक बिंदु है, अगर अवकल नहीं है तो वहां पर फंक्शन का मान क्या हो जाएगा, उसके डेरिवेटिव का मान क्या होगा, 0। तो f डैश c की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और इसके पहले देखना था, थोड़ा सा पहले देखें, मान लीजिए c माइनस h कर दे रहे हैं, थोड़ा सा पहले देख रहे हैं, तो अगर यहाँ पर हम f डैश c माइनस h का मान निकालते हैं तो क्या आता है, पॉजिटिव आता है, उसके बाद निकालते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव आ जाता है। अब यहाँ देखिए टेंजेंट एंड नॉर्मल का भी उपयोग हो गया है। टेंजेंट हम देखते हैं कि अगर इस पॉइंट पर हम ये कह रहे हैं कि ये लाइन जो ड्रा की गई है कि इस वक्र की क्या है, एक टेंजेंट है, एक स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श रेखा आप देख रहे हैं इस प्रकार से जा रही है, अर्थात अगर हम इसको एक्स एक्सिस को आगे बढ़ाते हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर ये कोण बनाएंगे, और ये कोण जो एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में बनेगा, वो कोण कैसा होगा, न्यून कोण होगा। तो tan थीटा m बराबर tan थीटा से प्रवणता निकाली जाती है, अगर थीटा वहां न्यून कोण है, इसका मतलब m का मान क्या होगा, पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप यहां पर भी बताया गया क्या है, f डैश c माइनस h का मान पॉजिटिव। तो यहां टेंजेंट से भी देख सकते हैं। इसके बाद भी देखिए आप f डैश c प्लस h है, नेगेटिव क्यों कहा गया भाई, देखिए ये टेंजेंट नीचे जा रहा है, अब ये टेंजेंट आगे मिलाए जाने पर इसको यहां पर काटेगी, अब ये कोण जो है आपका 90 से ज्यादा बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। तो जब थीटा का मान 90 से ज्यादा हो, अर्थात 180 से कम हो, तो अधिक कोण हो, तो उस कंडीशन में जो tan का मान आता है वो नेगेटिव आ जाता है, अर्थात कोणता जो होती है वो नेगेटिव आ जाएगी। तो इसीलिए आप देख सकते हैं का लिखा हुआ नेगेटिव। तो देखिए इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, बीच में क्या होगा, 0 ही। ठीक है, 0 इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो स्पर्श रेखा खींची जा रही है वो एक्स के समांतर है, और एक्स के समांतर किसी भी स्पर्श रेखा, कोई भी रेखा है, अगर यहाँ पे स्पर्श रेखा की बात करें, कोई भी रेखा तो उसकी कोणता कितनी हो जाती है, 0। इसीलिए f डैश c बराबर क्या है यहाँ पर, 0। अब आप देखिए इसी प्रकार अगर हम इसमें देखें तो इधर की ये जो आपकी टेंजेंट ड्रा की जा रही है, ये टेंजेंट जो है अधिक कोण बनाएगी इस अक्ष के साथ, तो इसलिए इसकी कोणता क्या है, नेगेटिव। ये टेंजेंट की बात करें, ये न्यून कोण बनाएगी, इसलिए इसकी कोणता क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, अब आप देखिए पॉजिटिव का p यानी प्लस का p प्लस, इधर क्या है माइनस, तो pm ट्रिक बता रहे हैं आपको, ये याद रखना है आपको, प्लस माइनस तो pm, यहाँ क्या है, पहले माइनस बाद में mp, तो pm और mp में कौन बड़ा होता है, pm मतलब प्राइम मिनिस्टर और mp मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब हिंदी में कहें तो कोई भी सांसद, और प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की शक्तियां ज्यादा होंगी कि किसी सांसद की शक्तियां ज्यादा होंगी, ये सभी को पता है कि प्रधानमंत्री की शक्तियां सर्वश्रेष्ठ हैं। हालांकि जनरल वो भी एक सांसद ही होते हैं, लेकिन
क्योंकि वो इस पोस्ट पे आ चुके हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर हैं, तो उनकी शक्तियां ज्यादा हो जाएंगी। ज्यादा हो जाने का मतलब देखिए तभी हम लेंगे पीएम इज ग्रेटर देन एमपी। ठीक है, तो अब यहाँ ग्रेटर का मतलब क्या हो गया, उच्चिष्ट से आप समझ लीजिए। ग्रेटर का मतलब उच्चिष्ट यानी मैक्सिमम। तो यहाँ पर देख लीजिए पीएम की कंडीशन आती है तो आपको क्या मिलता है, उच्चिष्ट यानी कि लोकल मैक्सिमम मिलता है। और जब एमपी की कंडीशन आती है तो वहां पर क्या मिलता है आपको, लोकल मिनिमम। इस तरीके से आपको जाता है। और अगर कोई चेंज नहीं हो रहा, जैसे आपने कल भी देखा था एक्स क्यूब का ग्राफ खींचा था हमने, तो एक्स क्यूब का ग्राफ खींचा था तो इस प्रकार से ग्राफ गया था आपका x बराबर 0 पर। वहां पर इसके पहले देखा गया तो भी आपका वही इंक्रीजिंग फंक्शन था, बाद में देखा गया तो इंक्रीजिंग फंक्शन। इसलिए उस पॉइंट पर ना तो स्थानीय उच्चिष्ट मिल रहा था, ना तो स्थानीय निम्नलिखित मिल रहा, तो ऐसे ही पॉइंट्स को हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पर शुरुआत करते हैं। जैसे इसमें दिया गया है आपका पहला है थर्ड का फर्स्ट नंबर है f of x equal to x स्क्वायर है, इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया तो 2x आ गया। अब f डैश x बराबर 0 रखें, f डैश x बराबर 0 रखने पर इसका मान 2x बराबर 0 था, x बराबर 0 आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं केवल एक ही क्रिटिकल पॉइंट पर आप क्रांतिक बिंदु प्राप्त होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसा नहीं जिसमें एक से अधिक मिलेगा। अब आपको चेक करना x बराबर 0 के पहले क्या कंडीशन, x बराबर 0 के बाद क्या कंडीशन। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम कहें x बराबर 0 से बाएं अर्थात उसके पहले, तो 0 से कम वैल्यू लेवल अर्थात नेगेटिव। अब x का मान नेगेटिव रखोगे, यहां नेगेटिव x का मान रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मान नेगेटिव हो जाएगा, तो 2x। ठीक है, तो जब नेगेटिव हो जाएगा देखिए तभी लिख दिया गया x बराबर 0 से बाएं f डैश x लेस देन तथा x बराबर 0 से दाएं मतलब 0 से बड़ी कोई संख्या रखो, धनात्मक रखो, धनात्मक रखो, धनात्मक ही मिलेगा। f डैश x ग्रेटर देन, तो देखिए यानी नेगेटिव मतलब माइनस, पॉजिटिव मतलब प्लस, तो माइनस प्लस mp, mp मतलब स्थानीय निम्नलिखित, इसीलिए x बराबर 0 पर f क्या है, स्थानीय निम्नलिखित है। फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि स्थानीय निम्नलिखित मान भी बता दीजिए, निम्नतम मान भी बता दीजिए, सबसे निम्नलिखित मान, स्थानीय निम्नलिखित मान क्या है। अब आपको ये जो मान रखना है x बराबर 0 पर हमने देखा, ये फंक्शन में रखना दिया गया फंक्शन, ये f डैश x में नहीं रखना है। जब आप मान निकालेंगे तो उसको फंक्शन में रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे आप x का मान कितना, 0, 0 को स्क्वायर का 0, मतलब इसका निम्नलिखित मान जो होगा वो 0 होगा। कल इसका ग्राफ भी आपको बताया गया था, इस तरीके से इसका ग्राफ जा रहा था, जिसका हमने निम्नलिखित मान x बराबर 0 को फाइंड किया था और उच्चिष्ट मान कोई मिला नहीं। ठीक है, आइए इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपका थर्ड है, जिसमें दिया गया है चाप x इक्वल टू sin x प्लस cos x। अब यहाँ की बात करते तो आगे देखिए आपको डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बता दिया गया कि जो x की वैल्यू है वो बिटवीन 0 टू पाई बाय 2, मतलब आपको ओवरऑल रियल नंबर पे नहीं पूछा गया। तो डिफरेंशिएशन करते हैं sin से cos x, cos x का हो जाता है माइनस sin, cos x माइनस sin x आपका h डैश x का मान आ जाता है। अब हम h डैश x बराबर 0 रखते हैं तो cos x माइनस sin x बराबर 0 अर्थात sin x बराबर cos x। अगर cos x से भाग कर दे तो sin अपॉन cos अर्थात tan इधर बच जाएगा ये, तो tan x बराबर कितना आ जाता है ये। अब tan का मान 1 होगा 45 अंश में अर्थात पाई बाय 4। अब पाई बाय 4 रखा गया क्यों, क्योंकि पाई बाय 4 देखिए 0 से पाई बाय 2 के बीच में आता है, और 0 से पाई बाय 2 के बीच में ऐसा और कोई मान नहीं है x का जिसमें tan की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो केवल एक ही वैल्यू है यानी पाई बाय 4, तो x बराबर पाई बाय 4। अब हम x बराबर पाई बाय 4 पर चेक करेंगे उसके पहले क्या कंडीशन है यानी h डैश x की, और उसके बाद में क्या कंडीशन है। तो हम देख मैंने यहां लिखा है कि h और यानी x बराबर पाई बाय 4 से बाएं अर्थात पूर्व में cos x बड़ा होता है sin x छोटा होता है। ये बात आपको ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में बताई जा चुकी है कि अगर पाई बाय 4 से हम कम में बात करते हैं अर्थात 0 से पाई बाय 4 के बीच में बात करते हैं तो cos बड़ा होता है और sin वहां पर छोटा होता है। तो जब cos बड़ा है sin छोटा, cos में sin x देखो घटा रहा है तो बड़े से छोटा घटाओगे तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो इसलिए h डैश x क्या होगा 0 से बड़ा होगा पॉजिटिव। x बराबर पाई बाय 4 से दाएं देखिए अर्थात उसके बाद हम देखेंगे तो वहां पर cos छोटा हो जाएगा और sin बड़ा हो जाएगा, तो जब cos माइनस sin करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, तो h डैश x जो है वो आपका 0 से छोटा हो गया अर्थात माइनस में आ जाएगा, तो देखिए प्लस माइनस तो pm बन रहा अर्थात उच्चिष्ट बन रहा है। x बराबर पाई बाय 4 पर h ऑफ x क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट है। स्थानीय उच्चिष्ट मान निकालने के लिए आपको x बराबर पाई बाय 4 कहां रखना है, फंक्शन में, फंक्शन है आपका sin x प्लस cos x, सॉरी यहां पर h होना चाहिए आपका, तो इसको h कर दीजिए तो हम फंक्शन आपका h दे देंगे। तो h ऑफ पाई बाय 4 sin पाई बाय 4 प्लस cos पाई बाय 4 यानी 1/√2 1/√2
1 जिसको हल करने पर आपको √2 आएगा। ठीक, यहाँ स्थानीय विशिष्ट मान आपको कितना आ जाता है √2 आएगा। इसी का देखिए थर्ड का एक सूत्र नंबर हमने यहाँ डिस्कस किया है f(x) है x³ - 6x² + sin x 15 है और इसका डिफरेंशियल कर दिया गया इसके रिस्पेक्ट में आपका, तो 3x² यहाँ पर x² का 2x हो जाता है, इसका हो जाता है 1, 15 का हो जाएगा 0, तो 3 कॉमन भी ले सकते हैं यहाँ पर, तो x² - 4x + 3 इसके गुणनखंड करेंगे तो x - 3 और एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका x - 1। ठीक है, तो f डैश इसका मान तो आपको पता चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम जब 0 के बराबर करेंगे f डैश इसको तो दो मान आ जाएंगे। देखिए कैसे आ गया, f डैश बराबर 0 अर्थात 3 × x - 3 × x - 1 = 0, अर्थात अगर हम x - 3 बराबर 0 करेंगे x का मान 3 आ जाएगा, x - 1 = 0 करेंगे तो वैल्यू 1 आ जाएगा। तो 1 और 3। अब देखिए इसमें हम अभी एक पॉइंट थे तो कोई बात नहीं, हमने बहुत आसानी से बाएं दाएं देख लिया, लेकिन अब इसमें देखिए थोड़ी दिक्कत हो गया। हां, इस तरह अगर दिक्कत है तो ये वेरी करो मेथड है, इसमें से आप उसको देख सकते हैं। आप क्या करिए, सबसे पहले यहाँ पर कंडीशन ये देखना होता है कि 1 और 3 जो आपका है इसको आपको संख्या रेखा पर नंबर लाइन पे सही क्रम में रख देना है, मतलब छोटी संख्या को बाएं तरफ और बड़ी संख्या को दाएं तरफ। जैसे 1 छोटा है इसको इधर कर दिया, 3 बड़ा तो आपको उधर कर दिया। दूसरी बात यहाँ कंडीशन होती है दोनों में जो गुणा यहाँ पर फैक्टर है गुणनखंड है उसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब x का गुणांक सॉरी वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x का गुणांक पॉजिटिव, यहाँ पर भी x का गुणांक पॉजिटिव। हम क्या करते हैं, प्लस से शुरू करते हैं, सबसे राइट मोस्ट अर्थात दाहिने सबसे किनारे में प्लस, उसके बाद अल्टरनेट क्रम पे प्लस माइनस चलता रहता है, प्लस माइनस प्लस। तो आप देख सकते हैं 1 के पहले प्लस फिर 1 के बाद में माइनस, तो प्लस से माइनस तो pm बन रहा है, मतलब स्थानीय उच्च से। 3 को देखिए माइनस प्लस mp मतलब स्थानीय निम्न। बस उसी बात को ध्यान देना है, ऊपर की संख्या रेखा में प्रदर्शित क्रांति बिंदुओं से स्पष्ट है कि x बराबर 1 के बाएं अर्थात इधर देखिए f डैश इज ग्रेटर देन 0, 1 के दाएं f डैश इज लेस देन 0। ठीक है, तो x बराबर 1 पर f ऑफ x क्या है, स्थानीय उच्चिष्ट है। अब स्थानीय मान में निकाल दीजिए, कितना रखना 1 फंक्शन में रखना f ऑफ x। ठीक है, यहाँ रखिए 1 रखते हैं, इसको सॉल्व करने में कितना आ जाता है आपका 19 आ जाता है। इसी प्रकार से x बराबर 3 पर देखते हैं बाएं, तो इधर नेगेटिव उधर पॉजिटिव, तो बाएं नेगेटिव है लेस देन 0, दाएं पर आपका पॉजिटिव है। x बराबर 3 पर आप क्या है, स्थानीय निम्नलिखित है, और स्थानीय निम्नलिखित मान क्या हो जाएगा f ऑफ 3, यहाँ पर 3 रख लीजिए जहाँ जहाँ x है, इसको सॉल्व कर लेते हैं कितना आ जाता है 15 आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से हमने देखा इतने क्वेश्चंस के माध्यम से फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, लेकिन इसकी भी अपनी कुछ सीमाएं हैं कि कई बार ये चीजें देखना हमारे लिए कठिन हो जाता है कि उसके पूर्व में क्या था पॉजिटिव था कि उसके बाद में क्या था नेगेटिव था। तो इसीलिए जरूरत होती है कि हम कोई ऐसा मेथड कीजिए जिसमें ये सब चीजें ना देखनी चाहिए कि पहले प्लस था कि बाद में प्लस था। ये सारी चीजें देखने में थोड़ा समय भी लगता है और थोड़ा दिक्कत भी होती है, तो इसीलिए इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट जिसमें हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की बात करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आगे भी।